सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जलजीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप MDH का जीरा सिप। रूस यूक्रेन जंग के बीच ट्रंप का बड़ा ऐलान, यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइल देगा अमेरिका, ये क्लियर किया है। अमेरिका से बहुत जल्द लॉन्ग रेंज वेपन की सप्लाई, यूक्रेन की रक्षा के लिए उसे हथियार देना जरूरी हो गया है। यूक्रेन को एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत है। तो आप देखिए पैट्रियट डिफेंस सिस्टम जिसको लेकर पहले आनाकानी करता हुआ अमेरिका नजर आ रहा था डोनाल्ड ट्रंप ने, लेकिन अब क्लियर कर दिया है कि वो ये डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को देने वाला है। तो यूक्रेन को पैट्रियट ताकत, ट्रंप का ये बड़ा ऐलान, उस ऐलान को अपने स्टेटमेंट को आपने सुना भी, तो क्या कहा गया है, क्या मकसद है? यूक्रेन को अमेरिका भेजेगा पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम, यूक्रेन को अपनी रक्षा के लिए मिसाइलें देगा अमेरिका, ये फैसला। अमेरिका से बहुत जल्द लॉन्ग रेंज वेपन सप्लाई शुरू, यानी कि रूस के काफी अंदर तक जाकर मार करने की क्षमता हो जाएगी। हथियारों की डिलीवरी एक नए सौदे का हिस्सा होगी। भेजे जाने वाले एयर डिफेंस सिस्टम की संख्या हालांकि अभी तय नहीं है, इस पर सस्पेंस है। ट्रंप ने क्या कहा? यूक्रेन को अपनी रक्षा का पूरा अधिकार है, यूक्रेन को हथियार देना जरूरी है, यूक्रेन को एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत है, यूक्रेन को जल्द पैट्रियट मिसाइल दिया जाएगा, ये कहा गया ट्रंप की तरफ से। मिसाइलों का भुगतान नेटो करेगा, ये भी आपको क्लियर कर दे। लेकिन ओपी तिवारी सर, क्या अब आपको ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ये मान चुके हैं कि तमाम डिप्लोमेटिक रास्ते बंद हो गए हैं और अब सिर्फ और सिर्फ वॉर जोन में आर पार होने वाला है? करुणा, इस बात से मैं सहमत हूँ आपकी कि ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो रास्ते बंद हो चुके हैं, बिकॉज जो कंडीशंस रशिया डाल रहा है और यूक्रेन डाल रहा है उस पर सहमति होना बहुत मुश्किल है। अब आप देखोगे रशिया का जो पैटर्न ऑफ वॉर जो चल रहा है, कुर्स्क में जो लोग घुसे हुए हैं उनको रोकने के लिए कुछ एक टुकड़ियाँ, कुछ बटालियन लगा रखे हैं, उनको आगे नहीं बढ़ने देंगे, धीरे धीरे पीछे हट रहे हैं। अब देखिए जो एरिया कब्जा कर चुका है और उसमें जहाँ आगे बढ़ना है रश को, बड़ा स्लो मूवमेंट हो रहा है। करीब 10 दिन में 1 या 2 या 3 किलोमीटर आगे बढ़ पा रहे हैं। तीसरा अटैक जो चला, इनके बड़े शहर हैं, एक दिन एक शहर पर अटैक होता है, उनके पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटल सब डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। दूसरे दिन किसी अलग सिटी का हो रहा है, बिकॉज इनका एयर डिफेंस बहुत वीक हो चुका है। ये एक डिमोरलाइज करेगा लोगों को, यूक्रेन की लोगों को, जाकि इसने जो मार्शल लॉ लगा के नेतन्याहू कितने दिनों से, अपना जेलेंस्की कितने दिनों से बड़ा हुआ है, इसको हटाना है। ये अगर हट गया तो वॉर खत्म हो जाएगी, नहीं तो जब तक यूक्रेन अफगानिस्तान या इराक नहीं बनेगा तब तक वेस्ट वाले इनको फंड करते रहेंगे, इनकी आग में घी डालते रहेंगे ताकि यूक्रेन बर्बाद होते जा रहे हैं। बिल्कुल सही बात यूक्रेन को आने की, बिल्कुल सही बात कही। और ये बात तो साफ नजर आ रही है कि जेलेंस्की के कंधे पर रखकर अमेरिका लगातार बंदूक चला रहा है, नेटो कंट्रीज बंदूक चला रहे हैं। नुकसान सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन का हो रहा है। लेकिन पैट्रियट मिसाइल का जिक्र हुआ, तो पैट्रियट मिसाइल की क्या खासियत है, और ये अगर अमेरिका कदम उठाता है तो अमेरिका के इस कदम के बाद रूस के लिए यह कितनी बड़ी टेंशन का सबब होगा, ये आपको बताएंगे। लेकिन यहां पर आपको बता दें कि यूक्रेन ने पैट्रियट की मांग की थी। रूस को जवाब देने के लिए यह डिमांड प्रेसिडेंट जेलेंस्की की तरफ से सामने रखी गई थी और इसे अमेरिका ने मान लिया है। तो रूस को जवाब देने की कैसे यूक्रेन कर रहा है तैयारी, ये आप देखिए। पैट्रियट मिसाइल सिस्टम का दम, अमेरिका का ये सबसे खतरनाक हथियार है। लंबी दूरी का एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, ये जमीन से हवा में मार करने वाला मिसाइल सिस्टम है। मिसाइल, विमान, ड्रोन को हवा में मार गिराता है। सबसे तेजी से ट्रैक करने में ये माहिर है। 160 किलोमीटर दूर तक ट्रैक तक करके ये अटैक करता है। एक साथ कई लक्ष्यों को भेज सकता है। बैलिस्टिक मिसाइलों को तबाह करने में सक्षम है। सोचिए ये कितना कारगर साबित होगा यूक्रेन के लिए। पहली बार 1991 के खाड़ी युद्ध में इसका इस्तेमाल किया गया। तो ऐसा लग रहा है कि नेटो को अमेरिका ने अपने हथियार बेचने का बाजार बना दिया है, क्योंकि अब अमेरिका ये कह रहा है कि हथियार हम देंगे, खरीदेगा नेटो। और दिए जाएंगे हथियार किसको? यूक्रेन को। यूक्रेन को पैट्रियट की जरूरत क्यों है, ये आप समझिए। यूक्रेनी शहरों पर रूस के भीषण हमले जारी हैं। पैट्रियट से रूसी मिसाइल, ड्रोन से सुरक्षा होगी। हाइपरसोनिक मिसाइलों के खिलाफ पैट्रियट कारगर साबित होगा। यूक्रेनी रणनीतिक ठिकानों और एयरबेस की रक्षा इसके जरिए संभव होगी। यूक्रेन के पास अपनी रक्षा के लिए पुराने एयर डिफेंस मौजूद हैं। बंसल साहब, ऐसे में पैट्रियट कितना कारगर साबित हो सकता है यूक्रेन के लिए? ये
हम बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं, लेकिन जाहिर है रूस की टेंशन बढ़ेगी। अगला कदम व्लादिमीर पुतिन का क्या हो सकता है, क्योंकि इससे पुतिन बहुत भड़केंगे। देखिए, ये बहुत एक विचित्र स्थिति है, लेकिन जो यूक्रेन को प्रोटेक्शन मिल जाएगा और जैसे जेलेंस्की को हथियार मिलते हैं उनका हौसला बहुत बढ़ जाता है। अभी जो है रशिया के ऊपर में अटैक भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। यहाँ एक बात ध्यान देने की ये है कि जब कंप्लीट नेटो, जिसके अंदर अमेरिका भी है, तो वो मिलकर के पुतिन भी ये जानते हैं कि उनका मुकाबला नहीं कर सकते। पहले जब युद्ध शुरू हुआ तो पुतिन ने ये कहा था, अगर नेटो मिलके हमारे ऊपर अटैक करता है तो हम टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो है पुतिन को भी पता है, रशिया को भी पता है कि अगर नेटो पूरे उसमें आता है, अमेरिका की सपोर्ट से आता है। देखिए, यहाँ पे एक बात और भी सोचने की है, आखिरकार युद्ध के लिए पैसे की भी ज़रूरत है। जब अमेरिका का 900 बिलियन डॉलर जो है रक्षा बजट, जो अब मिला करके 1 ट्रिलियन हो गया, उनकी इकोनॉमी सबसे हाई है, यूरोपियन देशों की इकोनॉमी भी ज़्यादा हाई है, और जो रशिया की इकोनॉमी है वो भी बहुत कम है, और जो उनके साथ में ईरान है या उनके साथ में जो है उत्तरी कोरिया है, उसकी इकोनॉमी भी कम है। और उनके इसलिए देखते हुए अगर नेटो सारा आ जाता, जिसमें नेटो को अब आना ही पड़ेगा, अभी जो है एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है पूरे यूरोपियन कंट्री के लिए भी, और फिर इसका मुकाबला जो है, इस पर अटैक जो अमेरिका के ऊपर भी हो सकता है, तो उनको ऊपर उनके पास में कोई अल्टरनेटिव ही नहीं है। चाइना चतुराई से काम करता है, वो जो है काफ़ी ज़्यादा अपने आप को नहीं इन्वॉल्व करेगा, क्योंकि उसको डर है कि वो पॉलिटिकली और जो डिप्लोमेटिकली सेग्रीगेटेड हो जाएगा और सैंक्शन लग जाएंगे। तो इनको देखते हुए जो अभी किम जोंग है, उसने 30,000 सैनिक भेज रहा है और ये कहा है कि मैं जब तक अपना टारगेट जो रशिया नहीं उपलब्ध कर लेता तब तक पूरी सपोर्ट देता रहूँगा। लेकिन उनकी भी अपनी लिमिटेशन है, छोटा सा कंट्री है, उनकी इकोनॉमी भी इतनी हाई है नहीं। अब जो पैरालाइज जो है इकोनॉमी रशिया की भी हो रही, तो एक स्थिति ऐसी अभी हो रही है कि जिसमें रशिया के ऊपर में बहुत प्रेशर पड़ेगा, और हो सकता है कि अभी या तो रशिया तैयार होगा बातचीत के लिए, या अब आर पार की लड़ाई। ठीक है बंसल साहब, ये इंपॉर्टेंट बात आपने कही। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला। सिप सिप